हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी स्टैटिक जीके के जो हैं वो आपका लोक नृत्य फॉक डांसेस हम लोग आज की क्लास में करेंगे। फॉक डांसेस जो आपके इंपॉर्टेंट जितने भी आपके फॉक डांसेस बनते हैं वो सब आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसएससी में पूछे गए हैं स्टेनो में, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। बस आपको एक वीडियो देखो, वन शॉट आपको काम खत्म हो जाएगा। लोक नृत्य से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो एक वीडियो से आपका सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको इसको एकदम से रटवा दूंगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, अमेजिंग ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे कि उसको एकदम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो बिना किसी लेट के हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, जो बहुत ज्यादा आंध्र प्रदेश के ऊपर पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख लोक नृत्य जो बनते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। आपके फर्स्ट जो है वो आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जो आपका शास्त्र नृत्य है। ये जो है विश्व प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी का। उसके बाद आपका सेकंड में आता है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम जो भगवान शिव के भक्तों का युद्ध के समय जो है नृत्य किया जाता था, तो वीर नाट्यम आपका आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आपका भामा कलापम। भामा कलापम आप सोच रहे होगे कि ये कैसा कैसा नाम है। अभी नाम मैं इतना इजी वे में आपको याद करवा दूंगा कि आपको मजा ही आ जाना है। आप बस एंड तक बने रहो, वीडियो के एंड तक आपको देखना है, एक एक चीज को समझना है। उसके बाद ट्रिक के साथ आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखो, थर्ड में आपका जो कुछ आंध्र प्रदेश का जो है वो भामा कलपम, जो सत्य भामा के किरदार पर आधारित नृत्य है। ये सत्य भामा के जो किरदार है उसके ऊपर जो है वो नृत्य किया जाता है। उसके बाद है डप्पू। डप्पू नृत्य जो है आपका जो है वो ढोल के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये देखो, ये आपका कैसा नृत्य है, ये जो आप देख रहे हो पीछे आपका ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका डप्पू नृत्य है। ये कैसा नृत्य, ये डप्पू नृत्य। तो ये आपका ढोल के साथ किया जाता है, तो ये डप्पू नृत्य। उसके बाद आपका आता है बुट्टा बुमालू। बुट्टा बुमालू जो है आपका टोकरी के मास्क पहनकर किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ पे ये जो नृत्य किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से क्या क्या खासियत है उस नृत्य का, तो यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है बुट्टा बुमालू, जो टोकरी के मास्क पहनकर किया जाने वाला, टोकरी के साथ पूछेगा टोकरी के साथ किया जाने वाला कौन सा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बुट्टा बुमालू। उसके बाद आपका लंबाडी, जो घूमते जनजातियों द्वारा किया जाता है, रंग बिरंगा नृत्य है ये। उसके बाद आपका जो आता है तपेट्टा गुल्लू, जो देवताओं की आराधना हेतु ढोल नृत्य है। ये आपका सब इंपॉर्टेंट नृत्य जो आपके आंध्र प्रदेश के हैं। कोलाटम। कोलाटम जो नृत्य है वो आपको लड़कियों द्वारा किया जाने वाला लाठी नृत्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलाटम यहाँ से पूछा जाता है कि लड़कियों द्वारा लाठी नृत्य कौन सा है जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तो आपका कोलाटम। तो कोलाटम, वीर नाट्यम, भामा कलापम, ये सब आपका पूछा जाता है। तो अब फटाक से हम लोग देखते हैं इसकी ट्रिक को, जिससे हम लोगों को इतना भारी भरकम नाम याद रह सके। तो देखो ट्रिक जो है आपका ये क्या है। देखो, ये आपका अमेजिंग ट्रिक जो मैंने आपके लिए बनाया है, जो आपका क्या है, आपको अगर याद करना है तो इसे हम लोग इस तरह से याद करते हैं। क्या वीर भैया डप्पू बजाकर भूत जैसे टपाकुल आए। क्या वीर भैया डप्पू बजाकर भूत जैसे टपाकुल आए। इसमें आप देखो तो क्या से आपका क्या हो गया, क्या से आपका हो जाएगा, क्या से आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, वीर से आपका वीर नाट्यम हो जाएगा, क्या वीर भैया से आपका क्या हो जाएगा, भामा कलापम, डप्पू से आपका डप्पू नृत्य हो जाएगा, बजाकर क्या वीर भैया डप्पू बजाकर बुट्टू बमालू, बजाकर से बहुत से क्या हो जाएगा बुट्टू बमालू, और भूत जैसे से आपका क्या हो जाएगा, भूत जैसे मतलब आपका हो जाएगा लंबाड़ी, और टपाकुल से आपका क्या हो जाएगा तपेटा गुल्लू, और प्लस कोल से आपका क्या हो जाएगा कोलाटम। ये आपका ट्रिक है, बस ये आप लर्न करोगे और आराम से आपके सारे आपके आंध्र प्रदेश के याद हो जाएंगे। क्या वीर भैया डप्पू बजाकर जैसे टपाकुल आए, ये आपका अमेजिंग ट्रिक है। इसको आपको बस याद करना है। बस एक वीडियो आपका लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब के सब हो जाने हैं। उसके बाद देखो, जो मोस्ट आपका स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो आपका पूछा जाता है वो उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश से पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट जो आपके बार बार पूछे गए हैं एसएससी में, वो कौन कौन से नृत्य हैं आप देख सकते हो। सबसे पहले आपका आता है बारदोछम। बारदोछम आपका आता है जो आपका मुनप्पा जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश से जो पूछा जाता है बारदोछम, जो मुनप्पा जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि मुनप्पा जनजाति द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बारदोछम जो अरुणाचल आपके प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद अजीलामू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नृत्य आपको एकदम से छोड़ने नहीं है। नृत्य तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे जीके की बुक्स भी पढ़ी होगी, लेकिन आपको मैंने जो बार बार, चाहे वो एसएससी स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सारे एनालिसिस के बाद मैंने ये बनाया है। और आपके लिए एकदम से ट्रिक के साथ जो मजा ही आ जाना है, आपको एकदम से आपके दिमाग में मैं फिट करवा दूंगा। यहाँ देखो आपका, बस इस मैराथन से आप जुड़े रहो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ वहीं पे सेंड करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आपका अजीलामू जो है वो मिजो जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है कि मिजो जनजाति द्वारा यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये आपका पूछा जाता है मिजो जनजाति द्वारा आपका कौन सा धार्मिक तैयार किया जाता है, अजीलामू। उसके बाद आपका आता है बांचो। बांचो नृत्य जो है वो आपका बांचो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के समय किया जाता है। ये इस तरह से एमटीएस आप पूछोगे एमटीएस के एग्जाम में, तो इसी तरह से डीप से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कब किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने वो भी बताया आपको। पोनुंग जो है आपका आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो फसल पकने पर किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। उसके बाद पासी कोंगी, तो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, पूछा जाएगा, छपेगा ही छपेगा। पासी कोंगी जो है आपका पासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, जो धार्मिक अवसर पर मनाया जाता है। छठा नंबर जो आपका है चालू नृत्य। आपका चालू नृत्य जो है आपका किसके द्वारा, नोक्ते जनजाति द्वारा किया जाता है। नोक्ते जनजाति, किसके जनजाति, नोक्ते जनजाति द्वारा।
सातवां नंबर में आपका आता है लायन एंड पीकॉक डांस। लायन एंड पीकॉक डांस ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लायन एंड पीकॉक डांस पूछा जाता है। शेर और मोर के प्रतीक का नृत्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में ये किया जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका लायन एंड पीकॉक डांस है। यहाँ पे आप देख सकते हो लायन एंड पीकॉक डांस यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आपका इमेज में लायन एंड पीकॉक डांस यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका पोपीर नृत्य, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोपीर नृत्य जो आपका गालो जनजाति द्वारा किया जाता है, ये गालो जनजाति पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ से आप स्टेनो में एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। उसके बाद रिखमपाड़ा जो है आपका नीसी जनजाति द्वारा, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन स्टेट भी हमें बेवकूफों की तरह नहीं, बल्कि आपको एग्जाम हिट पढ़ना है, एग्जाम हिट। और यकीन मानो इस मैराथन से जो मैंने जीके जीएस के लिए लाया है, तो उससे आप जुड़ो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप 30+ आराम से लेकर के आ सकते हो। बस आपको अच्छे से वीडियो एंड तक देखना है और अच्छे से उसको नोट्स आपको पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस उसको रिवाइज करो, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हीरा, उसके बाद देखो रिखमपाड़ा के बाद आता है आपका हिरी खानिंग। हिरी खानिंग जो है वो आपतानी जनजाति द्वारा किया जाता है। आपतानी जनजाति, तो पूछेगा कि आपतानी जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो हिरी खानिंग। क्लियर। अब हम लोगों को एकदम से झकास सा आपका ट्रिक मैं बताऊं, तो इसका झकास ट्रिक देखो ये है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपका ट्रिक जो है वो है आपका बापू आज चलो पोपू रिक्शा वाले हीरो को लायन पे बैठा देख हैरान हो गया। बापू आज चलो पोपू रिक्शा वाले हीरो को लायन पे बैठा देख हैरान हो गया। ये आपका मजेदार ट्रिक है आपका। बापू आज चलो पोपू रिक्शा वाले हीरो को लायन पे बैठा देख हैरान हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बापू से आपका क्या हो जाएगा, आपका बारदो हो जाएगा। बापू से आपका बारदो नृत्य हो जाएगा, है ना। बारदो छम जो मैंने बताया था, बारदो छम आपका आज से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बारदो हो जाएगा। बारदो, ये आपका बारदो छम हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपने बारदो छम देखा, यहाँ पे पहला वाला आपका बापू से बारदो छम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बारदो छम, बापू से बारदो छम हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बारदो छम, बापू से बारदो छम हो जाएगा। उसके बाद आज से आपका अजीलामू हो जाएगा। चलो बापू आज चलो, चलो से चलो नृत्य हो जाएगा। पोपू से आपका पोपीर हो जाएगा। पोपू रिक्शा वाले, बापू आज चलो पोपू रिक्शा वाले हीरो को लायन पर बैठा देख हैरान हो गए, है ना। तो ये हो गया आपका पोपू से पोपीर, रिक्शा से आपका रिखमपाड़ा, वाले से आपका वांचो, वा से वांचो, हीरो से आपका हिरली खानिंग, और को से आपका क्या हो जाएगा पासी कोंककी, को से कोंककी, पासी कोंककी। लायन से आपका लायन एंड पीकॉक, और हैरान से आप देख सकते हो कि यहाँ पे याद रखने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो बापू आज चलो पोपू रिक्शा वाले हीरो को लायन पे बैठा देख हैरान हो गए। यहां से आपको एकदम से आराम से याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो स्टेट जो बार बार पूछा गया है, वो आपका है असम। असम के ऊपर आप देख सकते हो। तो असम के अगर मैं बात करूं प्रमुख लोक नृत्य जो है वो आपके हैं बिहू। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। बिहू नृत्य, आपका सत्रिया नृत्य, बरदोई छम, ओजापल्ली, देवधनी, बागुरंबा और झूमुर। एक भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे नृत्य होते हैं असम के, लेकिन ये जो मैंने लिख दिया है ना, ये आपके पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। 110% आपको इसी में से देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिहू नृत्य जो होता है वो, इसकी विशेषता क्या होती है, तो सबसे प्रसिद्ध युवाओं द्वारा किया जाता है। ये युवाओं द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य जो है युवाओं द्वारा किया जाता है। जो बैसाख में पूछेगा, टाइम पूछेगा कि बैसाख में अप्रैल महीने में बिहू त्योहार पर किया जाता है। उसके बाद सत्रिया नृत्य जो है वो शास्त्र नृत्य है, जो मंदिरों में रासलीला के समय किया जाता है। आपका जो मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो आपका बारदोई छम जो है तिब्बती प्रभाव, ये तिब्बती त्योहार है जो आपके रंग बिरंगे मास्क से अप्रैल के टाइम पे मनाया जाता है। ये मार्च से अप्रैल के टाइम पे। ओजापल्ली जो है आपका गायन प्लस अभिनय शैली में किया जाने वाला है, जो धार्मिक संस्कृति के अवसर पे किया जाता है। तो ये आप एडिशनल नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ नहीं तो कम से कम आपको यहाँ पे असम के जो लोक नृत्य है उसको कम से कम आप याद रखो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ देवी, ये जो देवधनी है ना, देवी की आराधना के समय किया जाता है, जो मंदिर में पूजा के समय किया जाता है। ये देखो, ये मंदिर में ये आपका देवधनी हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है, देवधनी। ये आपका देवधनी लोक नृत्य आप पिक्चर में देख सकते हो, देवधनी लोक नृत्य है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं बागुरंबा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बागुरंबा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका बोडो जनजाति द्वारा पूछता है। बोडो जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है असम में, तो बागुरंबा, जो बसंत में बोडो उत्सव के समय में किया जाता है। और झूमुर जो है, ये झूमुर भी पूछता है आपका, जो चाय बगान के श्रमिकों, क्वेश्चन पूछा गया था कि चाय बगान के श्रमिकों द्वारा जो है असम में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका झूमुर नृत्य जो चाय बगान में त्योहार के समय पे किया जाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे। उसके बाद अगर इसका झकास सा ट्रिक अगर देखें हम लोग, तो चलो ट्रिक देख लेते हैं याद करने का। तो ये आपका ट्रिक रहा। बिहू सत्र में बड़ ओजाजी देवी के बाग में झूमे। बिहू के सत्र में बड़ ओजाजी जो थे, बिहू के सत्र में बड़ ओजाजी देवी के बाग में झूमे। तो बिहू से अगर मैं बात करूं तो आपका बिहू नृत्य हो जाएगा। सत्र, बिहू सत्र आपका सत्र से सत्रिया हो जाएगा। बिहू सत्र में बड़ ओजाजी, बड़ से आपका बारदोई छम हो जाएगा। ओझाजी से आपका क्या हो जाएगा, ओझाजी, ओझासर नहीं, ओझाजी ओझापल्ली हो जाएगा। और देवी से आपका देवधनी हो जाएगा। देवी के बाग बाग से आपका क्या हो जाएगा, बागुरंबा। और झूमे से आपका झूमर हो जाएगा। फैंटास्टिक आपका यह ट्रिक है, बहुत नॉर्मल एकदम से मजेदार ट्रिक। आप तुरंत से आप सिर्फ ट्रिक देख लो, ट्रिक लिख लोगे तो आपको
याद हो जाएगा। तो फैंटास्टिक, आपको यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप जुड़ जाओ चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैं एकदम से आपको मैराथन, चाहे वो इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो या जीके के हो, मैं अपने बच्चों को 170 प्लस यहीं से बनेंगे और उनका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चे कमेंट्स करेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप बोल सकते हो, जो अपनी तकलीफ है कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो है वो आपका कौन सा स्टेट है, आपका कर्नाटका। कर्नाटका से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो कर्नाटक के जो लोक नृत्य हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य कर्नाटक के कौन कौन से हैं, तो आपका जो है यक्षगान। यक्षगान जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कर्नाटक से पूछा जाता है। यक्षगान हो गया। उसके बाद आपका डोल्लू कुनिथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूतदा आराधना, ये भी इंपॉर्टेंट। वीर गासे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो भी लिखा है उसको आप स्किप मत करना। उसके बाद कामसाले और आपका सुग्गी कुनिथा, ये बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ये कर्नाटक के ये जो फोक डांस है ना, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका यक्षगान जो है वो आपका नाटक और नृत्य का मिश्रण है, जो मुखौटा और भारी पोशाक पहनते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि मुखौटा और भारी पोशाक पहन करके कौन सा नृत्य कर्नाटक में किया जाता है, तो आपका यक्षगान हो जाएगा। डोल्लू कुनिथा जो ड्रम लेकर के हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ड्रम लेकर के ड्रम को बजाते हुए यहाँ पे कुरुबा जनजाति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट, कुरुबा जनजाति द्वारा डोल्लू कुनिथा जो है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आपका कुरुबा जनजाति द्वारा ड्रम बजाते हुए किया जाता है। उसके बाद भूतदा आराधने, भूतदा आराधने जो है भूतों की पूजा का नृत्य है, जो कर्नाटक में प्रसिद्ध है। उसके बाद वीर गासे जो है आपका बार बार पूछा गया है। वीर शिवाजी महाराज की कहानी पर आधारित जो आपका नृत्य है। कामसाली जो है आपका, कामसाली जो है मल्लिकार्जुन की पूजा करते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन की यहाँ पे पूजा करते हैं कर्नाटक में। सुग्गी कुनिथा जो है ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका सुग्गी कुनिथा जो आपका फसल की कटाई का त्योहार है। क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि फसल की कटाई पर कर्नाटक में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आप क्या आंसर करते हैं, सुग्गी कुनिथा। खत्म। अब देखते हैं ट्रिक याद करने का। सर ट्रिक बता दो। लो ट्रिक आपका ये रहा, आपका मजेदार ट्रिक यहाँ पे कि आपका डोल्लू यक्षवीर ने, डोल्लू यक्षवीर ने कंस को भूत बना दिया। डोल्लू यक्षवीर ने कंस को भूत बना दिया जब फसल आई। तो कंस को भूत क्यों बनाया, ताकि कंस जो है वो फसल को खराब ना कर पाए। तो डोल्लू यक्षवीर ने जो डोल्लू था वो वीर था, उसने कंस को भूत बना दिया ताकि वो अपने फसल को बचा सके। तो डोल्लू यक्षवीर ने कंस को भूत बना दिया जब फसल आई। तो डोल्लू से आपका क्या हो गया, मजेदार है ना। हाँ बिल्कुल, जुड़ जाओ एकदम से। डोल्लू का आपका क्या है, डोल्लू से डोल्लू कुनिथा, यक्ष से यक्षगान, वीर से आपका वीर गासे, कंस से आपका क्या हो गया, डोल्लू यक्ष वीर कंस, कंस से आपका कामसाले और भूत, और फसल से क्या हो जाएगा, फसल से आपका हो जाएगा सुग्गी कुनिथा, जो फसल का नृत्य है ना। सुग्गी कुनिथा में हम लोग फसल कटाई पर किया जाता है, इसीलिए आपका फसल ये हो गया। अगला देखो यहाँ पे आपका जो पूछा गया है बिहार, है ना, बिहार के लाला, जो आपके जिया हो बिहार के लाला, ये बिहार से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ से जो बिहार से हैं वो कमेंट करो, बिहार से जो हैं वो कमेंट करो मेरे चैनल पे। अब देखो यहाँ पे अगर तो बिहार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लोक नृत्य जो एसएससी ने बार बार पूछा है वो आपका है झिझिया लोक नृत्य। बहुत मैनी टाइम्स पूछा गया है। झिझिया नृत्य आपका जाट जतिन आपका पूछा गया है। समा चाकवा, भास्कर, विदेशिया, फगुआ, कर्मा, चाचौर और आपका नाच। तो यहाँ पे ये जाट जतिन हो गया, आपका समा चाकवा हो गया, आपका विदेशिया हो गया, फगुआ और आपका कर्मा हो गया, आपका चाचौर और नाच, ये सब बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप अगर देखो यहाँ पे झिझिया जो लोक नृत्य है वो दुर्गा पूजा में महिलाओं के द्वारा की जाती है। दुर्गा पूजा में यहाँ पे महिलाओं द्वारा, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लोक नृत्य है जो आपका पूछा जाता है कि दुर्गा पूजा के समय में बिहार में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो झिझिया लोक नृत्य। जाट जतिन जो है वो पति पत्नी जो है वो लोक कथा पर आधारित है। पति पत्नी के ऊपर जो लोक नृत्य होता है वो आपका जाट जतिन। समा चाकवा जो है हमारे भाई बहन के जो प्रेम का प्रतीक होता है ना, उसके ऊपर जो है बिहार में मनाया जाता है, लोग जानते होंगे वहां पे। अगर मैं बात करूं भास्कर जो गीत है वो सूर्य उपासना पर आधारित है, भास्कर। उसके बाद विदेशिया जो है भिखारी ठाकुरों द्वारा शुरू किया गया था, जो एक नृत्य है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फगुआ, तो ये आपसे पूछा जाता है कि होली से जुड़ा नृत्य जो है बिहार में किया जाने वाला कौन सा है, तो आपका फगुआ लोक नृत्य, ये आपका पूछा गया है। उसके बाद कर्मा जो है आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, और चाचौर जो है वो आपका खेतों में काम करने के दौरान, ये भी आपका बार बार एसएससी ने पूछा है कि खेतों में काम करने के दौरान कौन सा लोक नृत्य जो है बिहार में किया जाता है, तो आपका कौन सा, आपका चाचौर हो जाएगा। नाच अगर मैं बताऊं तो पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए जो है वेश में किया गया हास्य नृत्य होता है, तो ये आपका देख सकते हो। इसकी ट्रिक अगर मैं बताऊं तो धमाकेदार ट्रिक आपकी ये रही, इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो। देखो ट्रिक आपका क्या शानदार ट्रिक है यहाँ पे। झट से समीर बीएफ कर ले, चौक में फगुआ नाचे। झट से समीर, है ना, समर है, झट से समर को बोला जा रहा है कि झट से तुम बीएफ कर लो ना। झट से समर बीएफ कर लो, आपका क्या चौक में क्या है, फगुआ नाचे। चौक में क्या है, फगुआ नाचे। झट से समीर बीएफ कर ले, चौक में फगुआ नाचे। तो ये आपका ट्रिक है। झट से आपका क्या हो जाएगा, झट से आपका झौ से झिझिया हो जाएगा, और टॉ से आपका जाट जटिन हो जाएगा। तो झट से आपका क्या हो जाएगा, समा चाकवा। आपका समर से क्या हो जाएगा, आपका समर सूर्य या भास्कर गीत, जो आपके सूर्य देवता समर मतलब होता है ना, तो ये आपका सूर्य देवता को समर्पित है, तो ये आपका सूर्य या भास्कर गीत। आपका बीएफ से आपका बी से विदेशिया हो जाएगा, और एफ से आपका फगुआ हो जाएगा, एफ से फगुआ ये हो गया। कर से आपका कर्मा लोक नृत्य हो जाएगा, और ले से आपका लौंडा नाच हो जाएगा, ये नाच हो जाएगा जो मैंने लिखा फगुआ नाचे, ये हो गया। और चौक से आपका क्या हो जाएगा, चौक से आपका चाचौर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल जो आपसे यहाँ पे, अगला बहुत ज्यादा सवाल जहां से पूछे जाते हैं वो आपका राजस्थान। इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। राजस्थान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है।
तो राजस्थान के बहुत सारे लोक नृत्य बनते भी हैं। आपको अगर मैं बताऊं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपका कौन कौन सा है, तो आपका गेर, आपके गैर नृत्य जो है आपके गेर या गैर बोलते हैं गैर नृत्य, उसके बाद आपका घूमर, कालबेलिया, चरी, भवाई, तेरह ताली, कठपुतली, डांडिया रास, कच्छी घोड़ा, गौरी, तमाशा और मांड, ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी स्किप मत करना, सबको आपको ट्रिक के साथ याद करके जाने हैं। आपके राजस्थान से बस इतना ही आपका आता है। अगर मैं बात करूं तो गैर नृत्य जो है होली के समय में भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जो भील जनजाति है वो किया जाता है उसके द्वारा। और जो घूमर है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, ये देखो घूमर है ना, ये जो है आपका यहाँ पे घूमर जो लोक नृत्य है, ये आपका घूमर का लोक नृत्य यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, महिलाएं कर रही हैं। अब देखो उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है जो घूमर लोक नृत्य है यहाँ पे। उसके बाद आपका कालबेलिया यहाँ पूछा गया है कि सपेरा लोक नृत्य जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कालबेलिया जो है आपका राजस्थान से बार बार पूछता है, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका कालबेलिया जो है सपेरा नृत्य है, तो पूछेगा कि सपेरा जनजाति द्वारा मतलब सांपों की तरह जो नृत्य करते हैं, कालबेलिया जो है वो कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। चरी जो है वो सिर पर जलती हुई दीपक रखते हैं, दीपक के द्वारा जो है वो चरी लोक नृत्य करके दिखाते हैं वो लोग। उसके बाद भवाई जो है आपका, ये भवाई से भी कि मटके को सिर पर रखकर संतुलन का, ये यहाँ से क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है प्रीवियस ईयर में कि जो है बिहार, ये आपका राजस्थान में मटका रख करके सर पे कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आपका वो क्या है, आपका भवाई। तेरह ताली जो है आपका मंजीरा के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और आपका कठपुतली नृत्य जो है कठपुतली द्वारा किया जाने वाला, नाम से ही पता चलता है आपको। और डांडिया रास जो है गुजरात जैसे डांडिया, लेकिन अब देखो डांडिया रास आप ये मत समझना कि गुजरात में जो है डांडिया खेला जाता है, नहीं, यहाँ डांडिया रास है जो आपका राजस्थान में भी होता है। कच्ची घोड़ा जो है आपका नकली घोड़े की यहाँ पे पोशाक पहनकर वो लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और गौरी में आपका क्या करते हैं, वो मेवाड़ छात्र का नाटक रूप है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। अगर मैं बताऊं तमाशा, तो ये मनोरंजन पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। और मांड जो है आपका शाही दरबार में आने वाला जो आपके गीतात्मक नृत्य होते हैं ना, जो शाही दरबार में आते हैं तो गाया जाता है वहाँ पे खुश करने के लिए, तो आपका मांड ये हो गया। तो इसकी ट्रिक सर बता दो। ये देखो आपका ट्रिक ये रहा, ये आपका ट्रिक रहा कि आपका जो है ये मजेदार ट्रिक आपका क्या है, घूमर वाली भाभी। घूमर वाली कौन भाभी, घूमने वाली। घूमर वाली भाभी गेर में गई, घूमर वाली भाभी गेर में गई, चरी लेकर भवाई में नाची, चरी लेकर भवाई में नाची, घोड़ी पे बैठी कालबेलिया देखी। कितना मजेदार कहानी है नहीं। घूमर वाली भाभी गेर में गई, चरी लेकर भवाई में नाची और घोड़ी पे बैठ कालबेलिया देखी। तो इसका आपका देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं घूमर वाली भाभी से घूमर हो जाएगा, गेर में गई मतलब घेर हो जाएगा, चरी लेकर मतलब आपका क्या हो जाएगा, चरी लोक नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे चरी लेकर भवाई में नाची से आपका भवाई हो जाएगा, घोड़ी पे बैठी कच्छी घोड़ा, और कालबेलिया देखी कालबेलिया लोक नृत्य। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला जो है आपका स्टेट जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछा है वो आपका है गोवा। गोवा से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी आपको स्किप नहीं करना है। जो मैंने लिखा है वो आपका बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे ना, बस उसी को मैंने हिट किया है। अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे गोवा से जो लोक नृत्य पूछे जाते हैं वो आपका है यहाँ पे फुगदी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका जो फुगदी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ढालू नृत्य देखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोरी डिन्हो, ये भी आपका मांडो और घोड़ मोड़नी और कुनबी, ये सब आपका गोवा का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको स्टार लगाया वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो फुगदी जो लोक नृत्य है वो आपका महिलाओं के त्योहार पर एक जो है वो किया जाता है, जो आपका घेरा बनाकर जो है फुगदी में महिलाएं क्या करती हैं, घेरा बनाकर करती है लोक नृत्य। ढालू जो है वो आपका पारंपरिक महिला नृत्य जो खेती के समय में त्योहार से जुड़ा हुआ है। और देखनी जो है वो गोवा की महिलाएं इसमें क्या करती हैं, अदाओं और नाटक की शैली में करती है, मतलब ये जो महिलाओं के द्वारा गोवा में किया जाने वाला आपका नृत्य है। और गोवा में महिलाएं नाचेंगी तो वहां के लोग देखेंगे, तो देखनी है ना। उसके बाद कोरी डिन्हो जो है वो आपका पुर्तगाली प्रभाव वाला नृत्य है, जो आपका युगल नृत्य है। और मांडो जो है ये इंपॉर्टेंट नृत्य, जो मांडो वो संगीत का नृत्य है, जो आपको गोवा का पारंपरिक गीत नृत्य है, जो गोवा में जो है एक पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। और घोड़ मोड़नी जो है आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, पिक्चर में ये आपका घोड़ मोड़नी, ये आपका जो लोक नृत्य है आपका ये घोड़ मोड़नी वाला लोक नृत्य है। यहाँ पे आपका क्या करता है, ये आपका नकली घोड़ा यहाँ पे लेकर के वो लोग क्या करते हैं, योद्धा शैली में, युद्ध में जैसे मान लो वो लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो वो करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका घोड़ मोड़नी है, आपका यहाँ पे देखनी भी है, जो महिलाएं डांस कर रही हैं, तो अलग अलग आपके यहाँ पे डांस यहाँ पे देखे जा सकते हैं आपको पिक्चर में। उसके बाद कुनबी जो है आदिवासी महिलाओं का जो है एक आपका सरल लेकिन सामूहिक नृत्य है। देखो यहाँ पे आपका ये जो आपका क्या है, ये आदिवासी ये आपका क्या है, जो पीला से मैंने दिखाया येलो वाला जो पोर्शन, ये आपका कुनबी नृत्य है। अब इसकी ट्रिक अगर मैं बताऊँ तो ये आपका रहा ट्रिक आपका ये रहा। आपका ट्रिक क्या है, फूटी ढक्कन देख घोड़ा मंडी में कूद गया कॉरिडोर से। आपका ट्रिक क्या है, फूडी ढक्कन देख घोड़ा मंडी में कूद गया कॉरिडोर से। क्या मजेदार है ना, एकदम से दिमाग में आपके छप जाएंगे। इससे बेहतर और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। एक क्लास में आपको मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद 3 दिन आपके रात में जागने के बाद मैं आपके साथ खड़ा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जीके में जो भी आपका प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग पोस्टमार्टम करके उसका स्वाहा कर दें। अब जो यहाँ पे क्या है, फूडी ढक्कन देख, तो फूडी से आपका फुगदी हो जाएगा, ढक्कन से आपका ढालो हो जाएगा, ढौ से आपका ढालो नृत्य हो जाएगा, देख से आपका देखनी हो जाएगा, और मंडी से आपका जो है ये आपका घोड़ा से आपका क्या हो जाएगा, घोड़ा से आपका घोड़ मोड़नी हो जाएगा, घोड़ा से आपका घोड़ मोड़नी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका
जो आपका कॉरिडोर, सॉरी यहाँ पे आपका जो कॉरिडोर से क्या हो जाएगा, आपका कॉरिडोर, आप जो लोक नृत्य मैंने बताया यहाँ पे देखो, आपका यहाँ से आपका यहाँ पे कॉरिडोर कोरिडिन्हो हो जाएगा। कॉरिडोर से क्या हो जाएगा, आपका कॉरिडोर से आपका कोरिडिन्हो हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से आप यहाँ से आराम से याद कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपका जो इसके बाद जो आपके हैं स्टेट, वो मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। जो आपके मोस्ट बचे हुए आपके इंपॉर्टेंट स्टेट्स रह गए हैं, उसके जो आपकी वीडियो है सेकंड पार्ट में आने वाली है। तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आपको जरूरत है सेकंड पार्ट की, तो मैं आपके लिए ला दूंगा। साथ ही साथ आप अपने प्रॉब्लम्स को बताना कि आपको किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है। आप जा करके देख सकते हो, मैंने पूरा इंग्लिश आपको करवा दिया है, चाहे वो कॉमन एरर हो या वो कैब हो। 2017 से 2024 तक सारे आपको मैंने करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। और उसके साथ साथ मैं रीजनिंग का भी मैराथन आपका डेली बेसिस पे आ रहा है। अगर आप इस टॉपिक्स को वन शॉर्ट मैराथन आपका रीजनिंग में मैंने लाया है, वन शॉर्ट मैराथन रीजनिंग में, जिसको करने के बाद आपका स्कोर कहीं से आपका नहीं तो आपका 45 प्लस रीजनिंग में कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप इस सीरीज को कर लो, जो मैंने रीजनिंग में आपका सेपरेट वीडियो वन शॉर्ट 2017 से 2024 तक जो 44 शिफ्ट हुए हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपके वो एनालॉजी के हो, चाहे आपके कैलेंडर के, सारे आपके इनइक्वालिटीज सारे मैंने वन शॉट में ला दिया है 44 शिफ्ट के। अपने स्कोर को आप वहां पे जाकर के इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो जीके जीएस की मैराथन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपका आज अभी स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टैटिक जीके की वीडियो आपकी आएगी, जो इसके बाद मैं बुक्स एंड ऑथर्स और आपके अवार्ड्स ऑनर्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको मैं लाऊंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएगी। क्लास के नोट्स लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा जुड़ जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से जुड़ जाओ। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए 2025 में खड़ा हूं और आपको यहीं से सिलेक्शन होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।